हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2, ठीक है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम 7 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सारा वीडियो आप सभी लोग को समय पे समय मिलते रहे, ठीक है। तो एक बार सवाल को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये शायद 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट सवाल है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? समीकरण x माइनस बाई, ठीक है, ये बाई है, x माइनस बाई प्लस का 1 बराबर 0 और 3x प्लस का 2 बाई माइनस का 12 और बराबर का 0 का एक ग्राफ खींचिए, ठीक है। मतलब दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है? ग्राफ खींचने के लिए बोला है। फिर क्या बोला है? x अक्ष और इन रेखाओं, ठीक है, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कहने का मतलब ये बोल रहा है ना कि एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। दो समीकरण है और इसके सहायता से एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। और ग्राफ खींचने के बाद जो रेखा जो प्रतिच्छेद करेगा ना, ये फिर जैसा भी रेखा आएगा, ठीक है, तो एक त्रिभुजाकार टाइप का आएगा, ठीक है। उसको क्या करना है? छायांकित करना है, ठीक है। तो दो समीकरण दिया हुआ है, उसके सहायता से हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, दिया है, लिखेंगे दिया है, ठीक है। दो समीकरण है, लिख लेते हैं यहाँ पे। x माइनस का बाई और प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 बराबर 0। दूसरा क्या है? 3x है ना, प्लस का 2 बाई माइनस का 12 बराबर का कितना है? 0, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। x माइनस का y, ठीक है, ये प्लस का 1 है, इधर जगह तो क्या होगा? माइनस का 1 होगा, तो बराबर माइनस का 1, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे 3x है ना, प्लस का 2y, ठीक है, बराबर का ये माइनस का 12, इधर जगह तो क्या होगा? प्लस का 12 होगा, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पे लिख देंगे x माइनस का y बराबर का -1, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से जैसा कि पहले बनाए थे और सॉल्व किए थे। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे x और y का, ठीक है। और समीकरण 1 की सहायता से दो दो मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाला हम बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। x हो गया और ये y, ठीक है। अब समीकरण 1 से, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि x बराबर 0, ठीक है। तो हम x बराबर कितना रखें? 0 रखें, तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे, ठीक है। x का मान 0 माने तो यहाँ पे x बराबर 0 रख देंगे, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, मतलब x के जगह पे हम 0 रखेंगे, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे हम x माइनस का y बराबर का -1, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस y बराबर क्या होगा? -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस माइनस आपस में क्या कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया? 1। मतलब कि x बराबर हम 0 रखे ना, तो y का मान कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? x का मान 0 माने थे, अब y बराबर हम मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि y बराबर 0, ठीक है। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे x माइनस का y के जगह कितना रखेंगे? 0 और बराबर का -1, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे x बराबर क्या आएगा? -1 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 0 माने थे, ठीक है, x बराबर कितना आया? -1 आया, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, ठीक है। अब ये समीकरण 1 से है ना, x और y का दो मान निकल गया। अब समीकरण 2 से, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या है? 3x प्लस का 2y बराबर का 12 है ना, 3x प्लस का 2y और बराबर का 12, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे माना कि, है ना, माना कि एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ ही जाएगा आप सभी लोग को, ठीक है। माना कि x बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। एक डब्बा बना लेंगे, यानी कि बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हो गया x हो गया और ये हो गया आपका y हो गया, ठीक है। अब जितना हम x बराबर 0 माने हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है। अब जो y का मान आएगा तो उसके बाद यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे 3 गुना, ठीक है, 3 गुना x का मान 0 रखे थे, तो यहाँ पे 0 रख दिए और प्लस का कितना है? 2 बाई बराबर का
12, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2y बराबर कितना आ गया 12, यानी कि y बराबर 12 बटा ये गुना में है 2, नीचे चले जाएगा भागा में, तो 6 है ना, 6 दूनी 12, y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि y बराबर 0। अब हम y बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, आप बोल रहे होगे कि 0 ही क्यों रखते हैं। ठीक है, तो 0 रखने से क्या होता है ना, ग्राफ खींचने में थोड़ा सा आसानी आ जाता है, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे हम y बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, अब मान समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस का 2 गुने y की जगह पे 0 रखेंगे, ये वाला समीकरण। ठीक है, और बराबर का 12। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर कितना होगा 12। अब 3 से कटेगा 4 तिया 12, 3 से कटेगा ना, सिंपल है। तो यहाँ पे 4 तिया 12, तो x बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, x पर आपका कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि y बराबर हम 0 रखें तो x पर कितना आ गया 4, y बराबर 0 रखें। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे x बराबर हम 0 रखें। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब इसके, ठीक है, इसके और इसके सहायता से, ठीक है, हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 लाइनिंग हम लोग कर लिए। ठीक है, आप अपने ग्राफ कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से कटेगा भी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कटेगा भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका x हो गया और ये हो गया x डैश हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका y हो गया और ये हो गया y डैश हो गया। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, अब समीकरण 1 को देखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 की सहायता से x और y का जो दो मान निकला था ना, उसको हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, तो देखना x और y। ठीक है, यहाँ पे x और y, तो x पे कितना है 0, तो x पे कितना, ये तो 0 आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, और y पे कितना है 1। ठीक है, तो y कौन सा है, ये वाला है ना, तो y पे 1, यहाँ पे हम, ठीक है, एक ये वाला हो गया। अब देखना है, फिर इसमें देखना है। ठीक है, ये वाला कॉलम में देखना है, तो x पे कितना -1, तो x पे -1 कहाँ है, ये वाला है। ठीक है, और y पे कितना है 0, तो 0 क्या हो गया, ये हो गया। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों आपस में क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, और मिला के इसको अच्छा लंबा खींचना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो आप लोग प्रकार के सहायता, इंच और प्रकार के सहायता से अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, बाकी हम इसको मिलाते हैं, इस तरीके से हम इसको मिला दिए। ठीक है, और कुछ इस तरीके से लंबा इस तरीके से चला जाएगा और नीचे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो गया आपका। ठीक है, तो अब समीकरण 2 की सहायता से जो x और y का दो मान निकला था, उसको हम यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, तो x और y को देखना, तो x पे कितना 0, तो यहाँ पे x पे कितना हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, y पे कितना 6, तो y पे 6 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया y पे 6 हो गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे देखना, ठीक है, सेकंड कॉलम में देखना x पे कितना है 4, तो यहाँ पे 4 देखेंगे x एक्सिस पे। ठीक है, तो ये 4 हो गया आपका, है ना, और y एक्सिस पे कितना 0, तो ये आपका 0। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट दोनों का आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से मिला दिया और यहाँ से ये ऊपर चला गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, जो कि सवाल में बोला गया। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को क्या करना, छायांकित करना। ठीक है, तो ये वाला जो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, है ना, ये किसके लिए हो गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण। ठीक है, ये वाला हो गया आपका समीकरण 1 के लिए हो गया। ठीक है, x माइनस का, है ना, x माइनस का y बराबर का -1। ठीक है, और समीकरण 2 के लिए ये वाला हो गया। ठीक है, 3x प्लस का 2y बराबर का 12। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस का 2y बराबर का 12। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखिएगा तो 0 और 0 कॉमा कितना होगा 4 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना होगा 0,1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 0,1 ये हो जाएगा, और -1 है ना, -1,0 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0,6 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या, ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा, ठीक है, ये पूरा क्या हो रहा है, त्रिभुजाकार हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हमको क्या करना है, छायांकित करना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में भी आया होगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, ठीक है, आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, ताकि उसको हम पढ़ करके अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।